हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सीजीपीएससी प्री 2021 एग्जाम की ऑफिशियल मॉडल आंसर कैसे डाउनलोड करें, दावा आपत्ति कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा 13 फरवरी को सीजीपीएससी प्री एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसकी मॉडल आंसर आज 14 फरवरी को जारी कर दिया गया है। पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मॉडल आंसर मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है psc.cg.gov.in। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे टॉप में मिल जाएगा मॉडल आंसर आप स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2021, इस पे क्लिक करना है। देन इस स्टेप से न्यू पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा 14 फरवरी को यह जारी किया गया है। अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार से आपको दावा आपत्ति करना है तो आप केवल ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण डेट यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि है 15 फरवरी 2022। इस डेट से आप ऑनलाइन दावा आपत्ति कर सकते हो। ऑनलाइन दावा आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि है 21 फरवरी 2022। आयोग को ऑनलाइन आपत्ति संबंधी प्रपत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022। यहाँ पे डिटेल से जानकारी दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, और ऑनलाइन दावा आपत्ति कैसे करें इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहले देखते हैं मॉडल आंसर के बारे में। स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल मॉडल आंसर की मिल जाएगा। सेट ए, उसी प्रकार सभी सेट के बारे में जानकारी दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर सब्जेक्ट पहला पेपर है जनरल स्टडी का सेट ए का मॉडल आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आंसर क्या है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार आप सभी सेट की मॉडल आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हो, और आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हो। यदि आपको इस मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार से लगता है कि आंसर गलत लिया गया है आयोग के द्वारा, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हो। देन यहाँ पे है सेकंड पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी सेट वाइज मॉडल आंसर की यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप सभी सेट की मॉडल आंसर की चेक कर सकते हो। इसकी लिंक पीडीएफ फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन दावा आपत्ति कैसे करना है। महत्वपूर्ण डेट यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया गया है। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप केवल ऑनलाइन ही दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सेकंड, इसमें बताया गया है कि कैसे आपको ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज करना है। अभ्यर्थी को सबसे पहले एक्टिविटी सेक्शन में जाकर ऑब्जेक्शन फिलिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर एक न्यू पेज ओपन होगा, जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र सेट तथा प्रश्न क्रमांक का चयन करना होगा। तत्पश्चात आपत्ति के प्रकार का चयन करना होगा। आपत्ति के प्रकार यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न के समस्त उत्तर विकल्प गलत हैं। आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत हैं। एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं। प्रश्न गलत है। प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है। प्रश्न की हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपत्ति के प्रकार यहाँ पे दिया गया है। इनमें से आप किसी भी एक प्रकार को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप इसमें बताया गया है, अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति का कारण संबंधी बॉक्स में दर्ज करना होगा। आपको रीजन बताना होगा किस कारण से आपने उसमें दावा आपत्ति किया है। इसके बाद आपत्ति के संदर्भ में प्रमाण स्वरूप आयोग को प्रेषित किए जाने वाले सुसंगत अभिलेखों के स्रोत का विवरण का चयन कर स्रोत के संबंध में प्रविष्टि करनी होगी। आपको इसके संदर्भ में प्रमाण देना होगा कि किस बेस पे आप उस पर दावा आपत्ति कर रहे हो, जिसके अंतर्गत प्रमाण स्वरूप में निम्नलिखित अभिलेख आ सकते हैं, जैसे संबंधित पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका का नाम अथवा वेबसाइट का लिंक लिखना है। इसके पश्चात लेखक का नाम, संस्करण, प्रकाशन तिथि, संदर्भ पृष्ठों की संख्या इत्यादि का उल्लेख वहां पे आपको करना होगा। संबंधित पृष्ठों की फोटो प्रति ऑनलाइन आपत्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति विवरण के साथ आयोग को प्रेषित करनी होगी। आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फिल करने के बाद जब आपत्ति विवरण आप सेंड करोगे तो उसके साथ आपको प्रमाण में दिए गए संबंधित पृष्ठों की फोटोकॉपी आयोग को भी प्रेषित करना होगा। यदि प्रमाण स्वरूप प्रेषित किया जाने वाला अभिलेख प्रतिष्ठित वेबसाइट से लिया गया हो तो अभ्यर्थी को अभिलेख के लिंक का उल्लेख करना होगा। यहाँ पे बताया गया है अभ्यर्थी को इस बात का विशेष ध्यान रूप से ध्यान रखना होगा कि आपकी अपनी आपत्ति के समर्थन में यदि प्रमाण वेबसाइट से लिया गया हो तो आयोग को उस वेबसाइट का अथवा कंटेंट का लिंक प्रेषित न किया जाए। आप यहाँ पे आपको यदि वेबसाइट को प्रमाण के रूप में लिए हो तो वेबसाइट का कंटेंट अथवा कंटेंट का लिंक प्रेषित नहीं किया जाना है, अपितु वेबसाइट से कंटेंट को डाउनलोड कर प्रिंट कर आयोग को प्रेषित करना होगा। फोर्थ स्टेप बताया गया है, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के बाद एड
बटन की सहायता से आप एक से अधिक आपत्तियां दर्ज कर सकते हो या उन आपत्तियों को हटा भी सकते हो जिसे लगता है कि गलती से दर्ज कर दिया गया हो। आपत्तियों के विवरण के अंत में दावा आपत्ति पूर्ण होने के बाद आपत्ति के विवरण के अंत में सेव बटन का उपयोग कर ऑनलाइन आपत्तियां जमा कर सकते हैं। इसके बाद सेव करने के बाद 5th स्टेप में बताया गया है ऑनलाइन आपत्तियां जमा करने के बाद अभ्यर्थी को शुल्क संबंधी पेज प्राप्त होगा, जहां पे पेड नाउ बटन के माध्यम से समस्त ऑनलाइन आपत्तियों के शुल्क 50 प्रति प्रश्न, मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 50 रुपये देना होगा। इस प्रकार जितने प्रश्न हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फीस जमा करना होगा कि भुगतान वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन आप दावा आपत्ति दर्ज करने का शुल्क तथा भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी डैशबोर्ड में एक्टिविटी सेक्शन में जाकर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट को क्लिक कर प्रश्नवार पावती प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आपको प्रश्नवार पावती प्रिंट करना है। इसके बाद अभ्यर्थी को दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित प्रश्नवार रसीद पावती का प्रिंट प्राप्त किया जाना होगा। प्रत्येक रसीद या पावती के साथ केवल प्रमाण स्वरूप दर्ज उन्हीं दस्तावेज को संलग्न किया जाना है जो रसीद पावती पर अंकित प्रश्न क्रमांक से संबंधित हो। रसीद पावती के साथ प्रमाण स्वरूप दर्ज दस्तावेजों को संलग्न करने के पश्चात पेज नंबरिंग किया जाना होगा। उसके बाद इसमें बताया गया है आप दावा आपत्ति कैसे वहां जमा कर सकते हो। दावा आपत्ति के समर्थन में भेजे जाने वाले दस्तावेज को आयोग में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं, अथवा आप डाक के माध्यम से भी आयोग के पते पर भेज सकते हो। डाक के माध्यम से यदि भेजोगे तो यहाँ पे आयोग का पता दिया गया है, परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन नंबर दिया गया 492002, इस पर आपको प्रेषित करना होगा। नेक्स्ट बताया गया प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति हेतु पृथक पृथक दस्तावेजों का लिफाफा प्रेषित करना होगा। लिफाफे पर स्पष्ट परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र, जनरल स्टडी या एप्टीट्यूड टेस्ट अंकित करना होगा तथा प्रश्न पत्र का सेट ABCD कौन सा सेट है वो वहाँ पे मेंशन करना होगा। प्रश्न का क्रमांक वहाँ पे मेंशन करना होगा। लिफाफे के यदि आप लिफाफे में भेज रहे हैं तो लिफाफे के ऊपर यहाँ अंकित करना होगा परीक्षा का नाम। इस फॉर्मेट में आपको वहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति हेतु पृथक पृथक लिफाफा प्रेषित नहीं करने पर दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न हेतु आपको पृथक पृथक लिफाफा का उपयोग करके ही दावा आपत्ति आयोग को भेजना होगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है भर्ती को प्रत्येक प्रश्न ₹50 दावा आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार लॉगिन कर अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक बार शुल्क भुगतान कर देने के पश्चात अभ्यर्थी दोबारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश दिया गया है। यदि आप दावा आपत्ति करना चाहते हो तो इस निर्देश को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। इसकी PDF फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।